परम पूज्य परम आराध्य देव सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दरबार में आए हुए प्यारे संत जनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे संत जन और भाई जी सब आज हम सत्या भाई जी की याद में बैठे हैं। भाई जी बहुत ही अच्छे सरल संत थे। सरलता उनके जीवन का एक गहना था और सेवा बहुत करते थे, भोले थे और मीठा बहुत बोलते थे। मैंने जितना भी उनको देखा है इतना जानती हूँ कि वो बहुत प्यारे थे, सरल थे, पवित्र थे और सेवा भाव बहुत था। तो यही गुण होने चाहिए। अगर हम गुरु घर में आ गए हैं और फिर भी हमारे अंदर सरलता नहीं आई, पवित्रता नहीं आई, तो हमने अभी गुरु महाराज जी से कुछ नहीं सीखा। क्योंकि भगवान का आते हैं जहाँ पे सरल और पवित्र सच्चे सुच्चे लोग रहते हैं, और जहाँ थोड़ी सी कुटिलता होती है वहाँ पे भगवान खुश नहीं होते। आगे भगवान को सरलता प्रिय है। तो हमारे सत्य भाई जी बड़े प्यारे थे। उनकी आज बरसी है, हम सब इकट्ठे हुए हैं। दूर-दराज से महात्मा जी लोग आए हैं, सब मिलकर उनको याद कर रहे हैं। और सबसे बड़े तो हमारे कर्म ये है कि हम सब नकली सरकार के बच्चे हैं। इतने बड़े गुरु महाराज कलयुग में हमें मिले हैं कि जिनके मात्र हम सुन रहे हैं कि दर्शन मात्र से भील जैसे लोग, जो कुटिल राक्षसी आप कह सकते हैं, उनकी वृत्तियाँ बदल गई। तो हमें देखना चाहिए, हमने गुरु महाराज जी के चरणों में जगह ली है। गुरु महाराज जी ने हमें स्थान दिया है, दूर दराज से बुला बुला के अपने चरणों से लगाया। हमारी वृत्ति कैसी है? महाराज जी बदल सकते हैं, पर हमने क्या करना है? महाराज जी का दिया हुआ भजन जो नाम है उसको जपना है। वो बेशकीमती हीरा मिला है हमें। हम तो समझते हैं बस महाराज जी ने ये शब्द दिया, ठीक है, जब टाइम मिलेगा जप लेंगे। नहीं, ये बात नहीं है। आपको महाराज जी ने हीरा दिया है, हमें पहचान नहीं है, इसलिए हम ऐसा सोचते हैं। उस हीरे को संभाल के नहीं रखना, उसका जप करना है। और हम सुबह उठ के अमृत वेला में जितना उस नाम का जप करेंगे उतनी हमारी मनोवृत्तियाँ बदलती जाएंगी। हम कलयुगी जीव हैं। हम लोगों के तो कलयुगी जीवों में तो गुरु महाराज जी ने प्रकट होकर यही सिखाया है कि आप अमृत बेला में उठकर भजन कर लो, गुरु महाराज जी को याद कर लो, दंडवत प्रणाम कर लो, आरती पूजा कर लो, बस आपका जीवन सुधर जाएगा। सुधारना काम उनका है और याद करना हमारा काम। तो सब आज महाराज जी की याद में बैठे हैं और अपने भाई जी को सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं। भाई जी जैसा सरल हमारा जीवन होना चाहिए और गुरु महाराज जी जैसी जो मूर्ति है उनका हमारे हृदय को दीदार होना चाहिए। अपने मन में वो मूर्ति बसा के हमने रखनी है। गुरु की मूर्त मन में धारण, गुरु की मूर्ति को मन में धारण करना है। सारा संसार अगर मन में बसाएंगे तो गुरु महाराज जी कहाँ बैठे? गुरु महाराज जी के लिए तो जगह ही नहीं बची। और मन को खाली करना है हमने। जब हम इसको खाली करेंगे, बेकार की वृत्तियों से निकाल देंगे, तो जगह खाली हो जाएगी। हृदय पवित्र है, वहाँ पे गुरु महाराज जी विराजमान हो जाएंगे। वो कर्मों भागों वाले जीव होते हैं जिनके हृदय में गुरु महाराज जी विराजमान हो जाते हैं और वो फिर इस संसार से तर जाते हैं। और तरने वाले जीव कईयों को साथ तार देते हैं, कईयों के बच्चे प्रेमी बन जाते हैं, कईयों के बूढ़े प्रेमी बन जाते हैं और वो सारा परिवार तार देते हैं। ऐसा ये कलयुग का कृष्णा हमारे महाराज जी करते हैं। एक घर का मेंबर बनता है तो उसको देख देख के सारा परिवार गुरु महाराज जी का प्यारा बन जाता है। हम कलयुगी बच्चे हैं, हम ज़्यादा सेवा नहीं करते, भजन नहीं करते, पर हमें एक आशय है कि हम बहुत बड़ी सरकार के बच्चे हैं। हम नकली सरकार के बच्चे हैं, इसलिए हमें डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है। हमने आपस में बहन भाइयों ने, गुरु भाइयों ने, हम सब गुरु भाई हैं। जो गुरु के दर पे आते हैं वो सारे बहनें और भाई हमारे सगे बहन भाई हैं।
यही हमने अपने हृदय को विशाल बना के सीखना है। और आश्रम में रहते थे भाई जी, इतने सरल थे, सबसे इतना प्यार करते थे। यही उनकी जो याद में बसी हुई चीज़ है कि उनके जैसा सरल बनना चाहिए, एकदम सरल, कुटिल नहीं बनना जगत में आके। गुरु महाराज जी के बच्चे हो तो कुटिल नहीं, चंचल नहीं, सादा जीवन और सादगी के साथ गुरु महाराज जी का प्यार। तो आप समझ लो हम गुरु महाराज जी की नज़रों में स्वीकार हैं। तो ऐसे भाई जी हमारे, आज उनका हम दिवस मना रहे हैं, उनका समाधि दिन होगा शायद आज। तो हम अपने भाई जी को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सभी महात्माओं जनों के चरणों में प्रणाम करके गुरु महाराज जी से बेनती करते हैं, गुरु महाराज जी हमें सरल पवित्र जीवन दो ताकि हम वो कर सकें जो आपको पसंद है। बंदा सारा जीवन तो इसी में लगा देता है, मेरे को पसंद क्या है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये मेरे को पसंद नहीं है, मैं की पसंद देखते हैं। तेरे को तो बहुत बड़ी चीज़ मिल गई है, बहुत बड़े भगवान मिल गए हैं, गुरु मिल गए हैं, अब वो करना है, अपने मन को उनके अकॉर्डिंग बनाना कि जो उनको पसंद है वो मुझे पसंद है। बस यही हमने अपना अहम त्याग करना है। अहम के त्याग से हृदय खाली होगा तो आपके गुरु महाराज जी हृदय में विराजमान हो जाएंगे, जीवन पवित्र और सरल बन जाएगा। इसलिए सबसे बेनती है कि हम गुरु महाराज जी के बच्चे बने, गुरु महाराज जी के सच्चे भगत बने और हमारा जीवन पवित्र बने। बोल जयकारा, बोल मेरे सतगुरु भगवान की जय।